हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव सिंह और आपका स्वागत है आपके चैनल गौरव सिंह लेक्चर्स में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1, ठीक है, जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स स्टार्ट करने से पहले अपने को रियल नंबर्स चैप्टर में जो भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं, मतलब जो कि प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड हैं, पहले हम उन सारे चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे क्लास 9th में अपना पहला चैप्टर था। पहला चैप्टर क्या था? नंबर सिस्टम। तो जो वहाँ पे नंबर सिस्टम के बारे में हमने जो कुछ भी पढ़ा था वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज होंगे, इसलिए अपने को क्लास 9th में जो पढ़ा हुआ है वो ध्यान रहना चाहिए। तो हम एक बार आपको रिकॉल कराते हुए चलते हैं। तो नंबर सिस्टम में आप सबसे पहले पढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में, ठीक है। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? तो नेचुरल नंबर्स आर द नंबर विच आर यूज फॉर काउंटिंग पर्पज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। और ऐसे भी हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? The numbers which are starting from 1, 2, 3, 4 and so on, which are starting from 1 and going to infinity, ठीक है। होल नंबर्स क्या होते हैं? The numbers which are starting from 0 and the series is going like 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on। या फिर आप कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। नेचुरल नंबर्स के साथ में जीरो को भी अगर ऐड कर दिया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स के बाद अपने को क्या पढ़ना है? देखो, जैसे ये इसमें होल नंबर्स में भी आप ध्यान देंगे तो ये जीरो के बाद ये सारा का सारा जो है ये इधर का ये यहीं वाले यहाँ पे आए हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं जीरो। नेचुरल नंबर्स के साथ जब जीरो को इंक्लूड कर दिया जाता है तो अपने पास बन जाते हैं होल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स के साथ जब जीरो को लिखते हैं। और इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं जो कि जीरो से प्लस में 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इस तरह प्लस में भी चलें ऐसे इनफाइनाइट तक, और ऐसे माइनस में भी -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ऐसे ये भी इधर भी इनफाइनाइट तक चलें, ठीक है। तो इनको कहते हैं हम लोग इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक संख्याएं, होल नंबर्स को कहते हैं पूर्ण संख्याएं, और नेचुरल नंबर्स को कहते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। और इस इंटीजर्स में आप देखेंगे तो इधर दो पार्ट है। एक पार्ट जीरो के इस साइड है और एक साइड इस साइड है। एक इधर है राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। तो जो जीरो के राइट साइड में नंबर्स होते हैं, द नंबर्स विच आर राइट साइड ऑफ द जीरो आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? जो कि प्लस के साथ हों, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, इनको कहते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स। और निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? जिनके साथ माइनस लगा होता है, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, इनको कहते हैं हम लोग निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। और या फिर आप कभी कभी देखेंगे तो इसको इंटीजर्स को ऐसे भी लिखा हुआ आपको दिख सकता है किसी किसी बुक में, 0 + -1 + -2 + -3 एंड सो ऑन। इसमें मतलब एक बार प्लस का साइन भी लेना है आपको, माइनस का भी साइन लेना है। ये बता रहा है कि प्लस वाले नंबर्स भी हैं इसमें और माइनस वाले नंबर्स, ठीक है। और इसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जीरो का कोई भी साइन नहीं होता है। जीरो का कोई भी साइन नहीं होता है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो ना ही पॉजिटिव नंबर है और ना ही निगेटिव नंबर है, ठीक है। ये बात को भी ध्यान रखना है। और पॉजिटिव इंटीजर्स को कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर्स को कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। फिर आपने पढ़ा था इसके बाद क्लास 9th में रेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q। ऐसे नंबर्स जो p/q के टाइप में लिखे जा सकते हैं एंड q not equal to 0। The number which can be written in the form of p/q where q is not equal to 0 and p, q are integers। p और q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। इनको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर्स। इस टाइप के जो भी नंबर्स फ्रैक्शन के टाइप में लिखे जा सकते हैं उनको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर्स। एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। एग्जांपल इसके जैसे कोई भी नंबर 2/3, 4/5 और 0/1। ये भी देखो 0/1, यहाँ पे कंडीशन क्या है? कंडीशन क्यू पे है, डिनोमिनेटर पे है। इसको न्यूमिनेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर।
तो कंडीशन जो है अपनी वो डिनोमिनेटर पे है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है, न्यूमिनेटर कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर, यहाँ से इंटीजर्स में से कोई भी नंबर न्यूमिनेटर में हो सकता है, डिनोमिनेटर में भी कोई भी नंबर हो सकता है पूरे इंटीजर्स में से, लेकिन इस जीरो को छोड़कर, डिनोमिनेटर में जीरो को छोड़कर कोई भी इंटीजर हो सकता है, और न्यूमिनेटर में सभी के सभी इंटीजर्स में से भी कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। और इसके बाद हम लोग देखते हैं इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर जिनको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। द नंबर्स which cannot be written in form of p by q, q not equal to 0, where p, q are integers, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। जो नंबर रेशनल नहीं होते हैं उनको भी हम इरेशनल नंबर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रेशनल इरेशनल। इरेशनल नंबर्स के कुछ एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे कि पाई हो गया। इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स √2, √3, √5, ठीक है, पाई, एक्सपोनेंशियल ई, इटसेट्रा। ई भी एक नंबर है, जैसे आपके सिलेबस में तो कभी भी ई का यूज नहीं होगा, लेकिन ई भी एक इरेशनल नंबर है, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल। पाई, √5, √3, √7, ऐसे बहुत सारे होते हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक है। ये सारे के सारे डेफिनेशंस आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशंस का बहुत ज़्यादा यूज होता है अपने क्वेश्चंस में। क्वेश्चन आपको समझने के लिए थ्रू आउट पूरे बुक में ये छोटे छोटे बात, कभी बोल देगा आपको पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, कभी आपको बोल देगा नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम क्या होते हैं, ऐसे ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जिनके पास केवल और केवल दो फैक्टर्स होते हैं। द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर जिनके पास केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। या फिर हम लोग ऐसे बचपन से पढ़ते हुए आते हैं, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, नो अदर फैक्टर्स, नो अदर फैक्टर। हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेप्ट 1, लेकिन एक्सेप्ट 1 को छोड़ के द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ऐसे नंबर जो एक से और खुद से कटें लेकिन और किसी संख्या से नहीं कटें, उनको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर्स। कैसे नंबर्स? ऐसे नंबर्स जो एक से कटें, खुद से कटें और किसी संख्या से नहीं कटें, उनको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स, जैसे प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में इसके लिख देते हैं हम लोग 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। बहुत सारे होते हैं, ठीक है, इटसेट्रा। और ये केवल एक ही इवन प्राइम होता है। ये 2 जो है ये ओनली इवन प्राइम है, इसके अलावा और कोई इवन प्राइम आपको नहीं मिलेगा। और 2 ही स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, 2 से छोटा कोई प्राइम नंबर नहीं होता है। और 2 ही केवल एक ऐसा इवन प्राइम है, ठीक है। 2 इज द ओनली प्राइम विच इज इवन। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जिनके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। अपना जो पहला चैप्टर है उसमें ये प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, रेशनल, इरेशनल,
इस पार्ट का बहुत ज़्यादा यूज है। तो आपको ये सारे नंबर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। डेफिनेशंस हम लोग तो बचपन छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, 4 5 6 7 तक, 7 तक आते आते तो सारे लगभग पढ़ ही लेते हैं। इरेशनल नंबर्स को शायद नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको डिवाइड करने वाले दो से ज़्यादा फैक्टर, मतलब दो से ज़्यादा डिवाइड करने वाली संख्याएं मिल जाएं, ठीक है। जैसे 4 है एग्जाम्पल में, जैसे 4 को कौन कौन डिवाइड करता है? 4 को डिवाइड करता है 1, 4 को डिवाइड करता है 2, 4 को डिवाइड करता है 4। देखो इसके पास कितने फैक्टर हैं? 1 2 3, तो मोर देन 2 फैक्टर्स। इसके पास 3 फैक्टर हैं, इसलिए ये क्या है? ये एक कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे लिख दिया जाए 12। 12 के कौन कौन डिवाइजर हैं? 1 और 2, 3, 4, 6 एंड 12 इटसेल्फ। इतने सारे फैक्टर्स हैं 12 के पास। 12 के पास, इसके पास कितने हैं? एक से ज़्यादा फैक्टर हैं ना, एक से कर रहे हैं, दो से ज़्यादा फैक्टर हैं, दो से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो इसलिए ये भी एक क्या है? कंपोजिट नंबर, ठीक। अब प्राइम नंबर्स, अरे को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिन दोनों नंबर्स का HCF 1 होता है उनको हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर्स, ठीक है। द नंबर्स विच हैव द पेयर ऑफ नंबर्स विच हैव HCF 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिन दोनों का HCF, A और B मान लेते हैं, कोई भी दो नंबर है और उनका HCF 1 आता है, तो हम लोग कहते हैं A एंड B आर को प्राइम। A and B are co-prime. A and B are co-prime if A और B को co-prime कहेंगे अगर उन दोनों का HCF 1 होता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे ये कॉन्सेप्ट्स में यूज होते जाएंगे हम एक एक को दोहराते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? आपको पूरी डेफिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, आप सिर्फ इतना याद रखिए 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इसको कहते हैं हम लोग नेचुरल नंबर्स। फिर होता है होल नंबर्स की बारी, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इसको कहते हैं होल नंबर्स। इंटीजर्स होते हैं 0 से लेके प्लस में भी 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक, और माइनस में भी -1 -2 -3 ऐसे इनफाइनाइट तक। फिर हम लोग आते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स पर। पॉजिटिव में सिर्फ प्लस वाले नंबर्स लिख देने हैं, 0 1 2 3 4, मतलब 0 के राइट साइड वाले, और फिर जब आप निगेटिव इंटीजर्स लिखेंगे तो 0 के लेफ्ट साइड वाले, ठीक है। और एक बात ध्यान रखने की, 0 ना ही निगेटिव इंटीजर है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है बात रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर आपने क्लास 9th में खूब पढ़ा है, ठीक है। इनके बीच में दो रेशनल नंबर्स आपको गिवन होते हैं, उनके बीच में 2 3 4 5 ऐसे रेशनल नंबर्स भी फाइंड करने थे, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं ऐसे। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर्स P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q आर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। और इनके कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे, और इसके बाद इरेशनल नंबर्स के बारे में देखा। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स रेशनल नहीं होते उन सभी नंबर्स को हम लोग कहते हैं कि वो क्या है? इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब ये सारी माथापच्ची करने के बाद अपने चैप्टर का तो जो नाम है, पहले उस नंबर के बारे में भी तो पढ़ लिया जाए, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं इसको देखते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर कुछ नहीं, यही रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। समझ लीजिए रियल नंबर जो है वो एक बोरी है जिसमें सारे के सारे रेशनल और सारे के सारे इरेशनल दोनों नंबर्स को डाल दिया गया है, वो पूरी बोरी का नाम रख दिया गया रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होते हैं? एक ऐसी बोरी जिसके अंदर सारे के सारे रेशनल और सारे के सारे इरेशनल सभी के सभी हैं, उसको कहते हैं हम लोग रियल नंबर्स। द रियल नंबर्स, रियल नंबर क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स।
combination of rational combination of all rational and irrational number। कॉम्बिनेशन नहीं करना चाहिए, मतलब एक ऐसा, मतलब ऐसा कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ, कॉम्बिनेशन लिखने से अच्छा कलेक्शन लिखा जाए, कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। सॉरी, कॉम्बिनेशन नहीं करना चाहिए, कॉम्बिनेशन करने से उसका अलग मीनिंग आ जाएगा। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। इरेशनल और रेशनल जितने भी हैं उन सभी का कलेक्शन करने पे अपने को मिलता है, अपने को क्या मिलता है? रियल नंबर। मतलब जो इरेशनल है वो रियल भी है, जो रेशनल है वो भी रियल है, जो नेचुरल है वो भी रियल है, जो प्राइम है वो भी रियल है। मतलब अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा है वो सारे के सारे नंबर्स को हम कह सकते हैं कि सभी नंबर्स क्या हैं? रियल नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर्स के अलावा भी नंबर्स होते हैं, जैसे इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं, काल्पनिक संख्याएं भी होते हैं, जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है। क्लास 11th में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस होगा, क्लास 12th में भी, क्लास 11th 12th में आपको पढ़ना है। तो अभी तक रियल नंबर्स तक ही अपने को डिस्कशन रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अभी अपने जो सिलेबस है उसमें से एक यूनिट, अपने मतलब एक यूनिट का छोटा सा पार्ट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, वो तो सिलेबस से हट गया है। अभी अपने को पढ़ना कहाँ से है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, सॉरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कर रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, उसको हिंदी में कहते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। और यहाँ से अपना लेक्चर स्टार्ट होगा। ये सारी की बातें तो आपको पहले से मालूम होनी चाहिए, इसलिए कि आप जब स्टार्ट करें तो बीच बीच में ये सारी टर्म्स आएंगी तो आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपको ये पहले से ही बता दिया गया। ये जो लेक्चर है ये अपना इंट्रोडक्शन लेक्चर था, ठीक है। इंट्रोडक्शन, रियल नंबर्स के बारे में इंट्रोडक्शन था। अभी हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर से, अपने नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये सारा का सारा तो उसका ओवरव्यू था। और तो हमारे साथ बने रहिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। धन्यवाद।